नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। सत्ता की ललक जो चाहे करवा सकती है। छत्तीसगढ़ में सियासत के रंग कुछ इसी तरह के बने हुए हैं, जहां भाजपा अपनी खोई हुई सत्ता को हथियाने की जद्दोजहद में लगी है, तो वहीं कांग्रेस नेता के सिंहासन पर बने रहना चाहती है। दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर कवायद करने में लगे हुए हैं, लेकिन भाजपा ने तो मिशन 2023 को रण फतह करने के लिए टारगेट भी फिक्स कर लिया है। भाजपा का टारगेट अब राहुल गांधी या कांग्रेस नहीं है, बल्कि भाजपा का टारगेट सीएम भूपेश बघेल और उनके विधायक है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये नसीहत तो खुद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर अपने प्रवक्ताओं को दे रहे हैं। अब यहां बड़ा सवाल ये उठता है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ को चुनौती नहीं मानने वाले ओम माथुर के लिए चंद दिनों में ही इतनी बड़ी चुनौती हो गई कि सीधे सूबे के मुखिया को ही टारगेट पर लेना पड़ रहा है। खैर, ये सियासत है, इसमें टारगेट बदलते रहते हैं, लेकिन अब माथुर के इस टारगेट पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। आप भूल जाइए कांग्रेस और राहुल, आप सिर्फ भूपेश बघेल को और विधायक को टारगेट करिए, बस ये एक लक्ष्य रखिए और उसमें आप क्या क्या निकाल सकते हो। मैं चाहूंगा कि मीडिया की टीम हर विधानसभा की सूख लग करे। हमको टारगेट विधानसभा करनी है। कोई भी पार्टी जब चुनाव लड़ती है, राजनीति में आती है, काम करती है, तो अलग अलग स्तर पर टारगेट किया जाता है। निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस एक डूबती नाव है, उस स्तर पर भी टारगेट हो रहा है। और ये जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जिस तरह से प्रदेश सरकार ने माफिया राज चला रखा है, भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है, जिस तरह से लोकल विधायक जमीनी स्तर पर लोगों के साथ जिस तरह का अत्याचार कर रहे हैं, जिस तरह से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, माफिया राज को संरक्षण दे रहे हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से रणनीतिक रूप से हमारे प्रभारी जी ने कहा है कि भूपेश बघेल को भी टारगेट करिए, लोकल विधायक जो गंदगी कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, उसको भी टारगेट करिए। इस दृष्टिकोण से उन्होंने रणनीतिक ढंग से ये बात कही है, जो निश्चित रूप से हमें लोकल विधायक के स्तर पर भी टारगेट करना पड़ेगा। विधानसभा हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इससे राज्य सरकार विधायक हमारे टारगेट में रहेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस की जो गड़बड़ियां हैं उसको भी उजागर करना हमारा काम है। रोज बयान बदल रहे हैं। पहला बयान की चुनौती नहीं है, दूसरे दिन कहते हैं कि मंत्रिमंडल और विधायकों को टारगेट करना है, युद्ध। आज जो बयान पढ़ा है तो युद्ध स्तर पर लड़ाई करना है, तो इसका मतलब यह है कि ओम माथुर कंफ्यूज्ड हो गए। रही बात राहुल जी की, तो बहुत ये लोग दुष्प्रचार किए थे राहुल जी के बारे में, लेकिन 7 सितंबर से जब पद यात्रा किए हैं तो उसके बाद ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, वो सख्ते में है कि बोलें क्या। तो राहुल गांधी जी अब इनके पहुंच के बाहर हो गए हैं। तो छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। मिशन 2023 को फतह करने की जद्दोजहद देखने को मिल रही है, जहां पर सियासतदानों के सियासी रंग भी देखने को मिल रहे हैं। टारगेट की सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने यह कह सकते हैं कि अपना टारगेट बदल लिया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने प्रवक्ताओं को नसीहत दी है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को भूल जाओ, सीएम भूपेश और विधायकों को टारगेट करो, 2023 हमारे कब्जे में रहना चाहिए। तो वहीं बीजेपी के इस टारगेट पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर तो कंफ्यूज हैं, उनको पता ही नहीं है कि अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी के कंफ्यूज्ड नेता कुछ भी कहते हैं। तो जिस तरीके की सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, आज उसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, जो कि वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे अनिरुद्ध दुबे, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है ID24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा श्रीचंद सुंदरानी जी से। सुंदरानी जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि ओम माथुर जी कंफ्यूज्ड है। अभी कुछ ही समय पहले वो ये बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ तो हमारे लिए चुनौती है ही नहीं, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, सीएम भूपेश को टारगेट करना है, विधायकों को टारगेट करना है। तो ये विरोधाभासी बयान क्यों, बताइए। देखिए, मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी ओम माथुर जी को कंफ्यूज्ड बता रहे हैं। तो ये भूपेश बघेल जी का कंफ्यूजन हो सकता है और थोड़े दिन में वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 1 साल बाद जब चुनाव होगा
और भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी बड़े बहुमत के साथ, तब भूपेश बघेल जी को महसूस होगा कि मैंने उस बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। अब रहा सवाल ओम माथुर जी के बयान का। पहले उन्होंने जो कहा कि चुनौती नहीं है, निश्चित रूप से चुनौती नहीं है, कांग्रेस कभी हमारे लिए चुनौती नहीं रही। मैं ये मानता हूं कि 2018 के इलेक्शन में भारी भरकम बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीती, लेकिन वो एक्सीडेंटल सरकार थी, क्योंकि बहुत सारे वादे बढ़ चढ़कर किए थे और जनता को गुमराह करने का काम किया था। 15 साल की हमारी सरकार थी, ऐसे आरोप लगाए जो जिसपे कोई तथ्य नहीं होता था, लेकिन जनता ने परिवर्तन के नाम पर एक बार अवसर दे दिया। कार्ड की हंडी बार बार नहीं चलती जी। माननीय ओम माथुर जी ने जो बात कही है कि हमको टारगेट सरकार को करना चाहिए, सरकार के मुखिया करना चाहिए, तो निश्चित रूप से स्वाभाविक है। अगर प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है, मुखिया भूपेश बघेल है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ होना है, हानि होना है, उन्हीं को होना है, उन्हीं के नाम पे होना है। और जो केंद्र राज्य सरकार में मंत्री हैं या विधायक हैं, उनके ही परफॉर्मेंस पर भारतीय जनता पार्टी बात करेगी। मैं आपका ध्यान दिव्यांशी आकर्षित करना चाहूंगा। 36 वादे इन्होंने किए थे, 36 वादे में 6 वादे भी पूरे नहीं किए। जनता में त्राही त्राही है। शराबबंदी के नाम पर इन्होंने सरकार बनाई थी, बहुत सारे 36 वादे जो किए थे, उनमें अगर मैं बिंदुवार गिनाने बैठूं तो हम स्वयं सहायता समूह की बहनों के कर्जे माफी की बात की थी, इन्होंने बिजली बिल हाफ करने की बात की थी, बेरोजगारी भत्ता 2,500 रुपये देने का बात किया था 10 लाख नौजवानों को, इन्होंने बात किया था संपत्ति कर हाफ करने का, इन्होंने वादा किया था कि बिजली का बिल पूरा का पूरा हाफ करेंगे, लेकिन 400 यूनिट की शर्त लगा दी। ऐसे 2 साल का किसानों को बोनस देने का वादा किया था। इन्होंने 36 वादे में 6 वादे पूरे नहीं किए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय ओम माथुर जी ने कहा कि आप इन मुद्दों को उठाएं, और भारतीय जनता पार्टी लगातार इन मुद्दों को उठा रहे। इसमें हम भूपेश बघेल को टारगेट कर रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं, जो भी उनकी विफलताएं हम गिनाएंगे तो स्वाभाविक की टारगेट भूपेश बघेल। ठीक है, ठीक है, उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। हम तो विधायकों के खिलाफ भी जाएंगे, हम मंत्रियों के खिलाफ भी जाएंगे, हर क्षेत्र में हर विधानसभा स्तर पे आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो सुंदरानी जी आप ये कहना चाहते हैं कि हम सरकार की विफलताओं को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे कि सरकार ने कहां कहां गलतियां की हैं। ठीक है, चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र जी क्या कहेंगे उनकी इस बात पर? जोशी जी, असलियत यह है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 3.25 साल में विपक्ष की भूमिका निभाने में पूरी तरह नाकाम रही, और ये जो ओम माथुर जी का इनके प्रभारी का बयान है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अहंकार और भाजपा का जो अधिनायकवादी चरित्र है उसी का परिणाम है। इससे पहले प्रभारी आए थे अजय जामवाल जी, और उनके पहले भी पुरंदेश्वरी जी थी, और लगातार ये पिछले 3.25 साल में 5 प्रभारी आ गए, 4 प्रदेश अध्यक्ष बदल लिए, नेता प्रतिपक्ष को भी बदल लिया, लेकिन जब तक इनकी नीति और नियत नहीं बदलेगी तब तक इनको विश्वसनीयता प्राप्त नहीं होगी छत्तीसगढ़ में। और इसके पहले प्रभारी जो थे उनका ये कथन था, अनिरुद्ध दुबे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस बात के गवाह हैं कि भाजपा प्रभारी ने पहले कहा था कि भूपेश बघेल का एक किसान होना भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और आज ये कह रहे हैं, कल इनका ही बयान आया था ओम माथुर जी का कि कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है, और आज ये व्यक्तिगत रूप से टारगेट करने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री को, विधायकों को। तो ये साबित करता है कि छत्तीसगढ़ केवल और केवल भाजपा के लिए चुनावी लिहाज के लिए जरूरी है। ये वादा खिलाफी की बात करते हैं। 15 साल ये किसानों को बोनस के नाम पर ठगते रहे। 80% आबादी जोशी जी यहाँ किसानों की है। बताएं, चुनावी साल को छोड़कर कभी बोनस दिया हो तो? आदिवासी आबादी 32% है, 42% वनांचल है। यहाँ लगातार उनको, एक परिवार को 2003 में इनका वादा था जर्सी गाय देने का, 10 लीटर दूध देने वाली प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का, और तमाम वादे थे। ये जब सरकार में होते हैं तो इनको अपने वादे याद नहीं आते, उनको जुमला घोषित कर देते हैं। इनके पहले भी प्रभारियों ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नेताओं के चेहरे से हमको किनारे करते हुए कि हम प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। ये जब जाएंगे क्षेत्र में तो जनता पूछेगी, अरे 8 साल हो गए, जो 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा था, क्या हुआ उस वादे का?
2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा था, किए उल्टा। 23 करोड़ लोगों की नई लगी लगाई नौकरी छीन ली गई। बेरोजगारी शिखर पर है, महंगाई चरम पर है। तो भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार से 15 साल रमन राज में और जो भी इनका कुशासन में जो हुआ जोशी जी, उसका ठीकरा कार्यकर्ताओं को पर फोड़ते रहे। आज भी माथुर जी कहते हैं मैं कान खींचने आया हूं। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए इसी प्रकार से जब सरकार में थे रमन सिंह जी, रायगढ़ की कार्य समिति की बैठक में अपने भ्रष्टाचार का पाप जो है कार्यकर्ताओं पर फोड़ा, हार का ठीकरा भी कार्यकर्ताओं पर फोड़ा। वो तो खुलेआम ये कहते थे 6 महीना कमीशन खोरी छोड़ दो, 30 साल सरकार रहेगी। तो सारी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं पर, सारा दोष अपने कार्यकर्ताओं पर। तो राजनीति में विचारधारा से जुड़कर कार्यकर्ता काम करता है जोशी जी। इस प्रकार से अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान को बेचकर कोई काम नहीं करता। भाजपा का जो चरित्र है, इसी प्रकार से अपने स्थानीय कार्यकर्ता और नेताओं के हक का गला घोटना, उनका शोषण करना। और यही कारण है कि ये आईटी सेल के पेड वर्कर और ट्रोल आर्मी के माध्यम से फिर से काम करना चाहते हैं। अपने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा ये आज भी कर रहे हैं। ओम माथुर जी का जो बयान कान खींचने वाला है, ये आपत्तिजनक है। इनके कार्यकर्ता ही इसका प्रतिकार कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। मैं एक सवाल कर लेता हूं अनिरुद्ध दुबे जी से। अनिरुद्ध जी, मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि ऐसे समय में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टारगेट करना कितना सही है, जबकि हम देख रहे हैं कि वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं, ग्रामीणों के बीच में जाकर के उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और निराकरण भी कर रहे हैं। तो ऐसे समय पर मुख्यमंत्री को टारगेट करना कितना सही है? अनिरुद्ध जी। देखिए, ये तो क्या है जनाब, राजनीति है जी। और राजनीति में तो यह है कि क्या कि छोटा नेता और छोटा कार्यकर्ता भी आजकल यहाँ पे मोदी जी को टारगेट कर लेता है। मेन बात यह है कि मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि ओम माथुर जी के छत्तीसगढ़ में प्रभारी बनने के बाद कम से कम छत्तीसगढ़ की राजनीति अपने आप में बहुत दिलचस्प हो गई है। इसके पहले यहाँ पे जेपी नड्डा जी जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे। पुरंदेश्वरी जी प्रभारी रही, जो पूर्व मुख्यमंत्री जो है आंध्र प्रदेश के एनटी रामाराव की बेटी हैं, उनका अपना एक कद है। लेकिन ओम माथुर जी का जहां तक कि जो मैंने देखा कि उनके आने के बाद बड़ा दिलचस्प हो गया और वो राज्यसभा सदस्य रहे। और उत्तर प्रदेश में वो ऐसे समय में वो प्रभारी रहे उत्तर प्रदेश में कि जब वहां पे भारतीय जनता पार्टी 47 सीट पर थी और उनके प्रभारी बनने के बाद सरकार बनी। लेकिन गौर करने लायक ये बात है कि आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भूपेश बघेल जो है उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पटेल बनने की चेष्टा न करे। अहमद पटेल जी का उन्होंने नाम लिया, जो सोनिया गांधी जी के सलाहकार थे। मतलब कुल मिला के जो है चर्चा जो है भूपेश बघेल जी की अभी दिल्ली में भी हो रही है। तो ऐसा आज लगा कि एक बड़े कद के नेता का जो है कमेंट्स दूसरे बड़े कद के नेता को लेकर है। तो कुल मिला के अभी जो छत्तीसगढ़ का जो राजनीतिक परिदृश्य जो नजर आ रहा है, वो बड़ा दिलचस्प है। देखना होगा कि मिशन 2023 क्या होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बात आपने बड़ी अच्छी कही है। अहमद पटेल, एक तरीके से कहा जा सकता है कि उन्होंने अहमद पटेल से तुलना कर दी और इस बात को बड़े अच्छे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अहमद पटेल बनना आसान नहीं है। अहमद पटेल की शख्सियत का जब उन्होंने बखान किया और कहा कि नहीं, अहमद पटेल अपने आप में एक अलग ही शख्सियत थे और वो बनना आसान नहीं है। चलिए ठीक है, मैं एक सवाल कर लेता हूं श्रीचंद सुंदरानी जी से। सुंदरानी जी, अभी हमने जब बयान सुना तो उस बयान में एक बात उन्होंने और कही है ओम माथुर जी ने कि ना सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी टारगेट करने की बात कही जा रही है कि जो गड़बड़ियां, जो गलतियां की हैं। लेकिन मेरा आपसे सवाल यह रहेगा कि राष्ट्रीय स्तर पर आप टारगेट करेंगे किसे? क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर तो आप खुद बैठे हुए हैं, केंद्र में तो आपकी सरकार है। सुंदरानी जी। नहीं, जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर भूपेश बघेल जी एक बड़े नेता के रूप में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के गरीब जनता के कमाई का पैसा कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा एटीएम बन गया है। तो ये सारी बातें हैं, राष्ट्रीय स्तर पे सब चीजों को हम पहुंचाने के लिए तैयार बैठे हैं। और माननीय माथुर जी ने जो बात कही है, और भी बहुत सारी बातें हैं जो राष्ट्रीय स्तर पे जानी चाहिए और जाएंगी, निश्चित रूप से ये आवाज बनेगी। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार काल में था, बिगड़ती कानूनी व्यवस्था का बहुत बड़ा मुद्दा है, नशीले पदार्थों का व्यापार धड़ल्ले से हो रहा है। आप शराबबंदी की बात करने वाली पार्टी आज शराब को कोचियों के माध्यम से गली गली में बिका रही।
बिकवाया जा रहा है। और यहाँ का शराब का सारा पैसा केंद्र की बैठी कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वहां तक जाता है, अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने में उपयोग किया जाता है। तो ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी हाथ में हाथ धरे नहीं बैठ सकती। इनकी विफलताएं गिनाना अगर इनको व्यक्तिगत चैलेंज लगता है या इनको ये कहते हैं हम किसान के बेटे हैं इसलिए हम पे आरोप लगा रहे, हम छत्तीसगढ़िया है इसलिए आरोप लगा रहे। क्या छत्तीसगढ़ में 2.25 करोड़ लोग जो रहते हैं तो क्या सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता ही छत्तीसगढ़िया है, या माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़िया, बाकी या जो इनके कैबिनेट के मंत्री है या इनके विधायक हैं इतने ही लोग छत्तीसगढ़िया 2.25 करोड़ की जनसंख्या में यहाँ रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति छत्तीसगढ़िया है। और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान से जीता है। हम महसूस करते हैं चाहे छत्तीसगढ़ में चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, कोई भी विचारधारा का व्यक्ति हो, जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान की रक्षा के लिए काम करता है वो निश्चित रूप से जनता की आंखों में। हमारे भी बहुत सारे नेता छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र, बहुत सारी क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी से 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 पीढ़ियों से छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। और छत्तीसगढ़ प्रभु राम का ननिहाल है, माँ कौशल्या जी का मैका है। तो हम तो प्रभु राम को मानने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ हमारे लिए गौरव का विषय है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भावनात्मक बात करके अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं और उसको भावना से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि आज वो छत्तीसगढ़ के सरकार के मुखिया हैं। जो भी प्लस माइनस होगा उन्हीं का होगा। और जब वो सरकार चलाने में विफल हुए हैं और आदिवासियों का आरक्षण 32% से 20% हो गया, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात इन्होंने की, लेकिन खुद ही के एक निगम अध्यक्ष से कोर्ट में स्टे करवा दिया। तो ये दोहरी चाल छत्तीसगढ़ में चलेगी नहीं। ये मुखौटे से उनको उतर चुका है। इनके जो भी निर्णय हुए वो निर्णय पूरे जनता के सामने इनके मुखौटे को उतार चुका है। तो निश्चित रूप से टारगेट तो भूपेश बघेल बनेंगे ना, क्यों नहीं बनेंगे? ठीक है। और बनना भी चाहिए। अगर इनका छोटा कार्यकर्ता, इनका हर कार्यकर्ता, गली मोहल्ले का भी नेता हर चीज में मोदी जी का नाम लेता है, क्योंकि मोदी जी प्रधानमंत्री है, हमें जितना मोदी जी का नाम ले ले। लेकिन आज जो छत्तीसगढ़ की स्थिति है, तो छत्तीसगढ़ में जितनी विफलताएं अगर होगी तो किसके खिलाफ बोलेंगे हम राहुल गांधी के खिलाफ थोड़ी बोलेंगे, हम थोड़ी सोनिया जी के खिलाफ बोलेंगे। हम तो राहुल गांधी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, सोनिया जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, हम तो भूपेश बघेल के खिलाफ बोलेंगे ना, क्योंकि सरकार के मुखिया है। ठीक है, सरकार के मुखिया हैं तो इसलिए उनको टारगेट पर लेंगे। ठीक है, सुरेन जी क्या कहेंगे सुंदरानी जी की बात पर कि मुखिया तो भूपेश बघेल है तो हम तो उनको टारगेट पर लेंगे। जी पिछले जी भूपेश सरकार में आम जनता के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तरक्की में जो काम हुए हैं, जो खुशहाली और समृद्धि छत्तीसगढ़ में आई है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी तरह से मुद्दाबीन हो गए हैं। एक और महत्वपूर्ण बात कही माथुर साहब ने, इनके प्रभारी ने, कि शब्दों और भाषा की मर्यादा रखें। हाल ही में रमन सिंह जी प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी के बारे में चूहा, कुत्ता, बिल्ली, पता नहीं क्या क्या भाषा का शब्दों का उल्लेख उन्होंने किया था। जी। मुझे लगता है जोशी जी कि उसी को लेकर रमन सिंह जी को फिर से एक बार नसीहत दी गई। और इनका जो छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चरित्र है, रंगे हाथ पकड़े गए एक शराब तस्कर को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ये पीसी लेते हैं। हाल ही में जो भानु प्रतापपुर के इनके प्रत्याशी हैं, नाबालिग से यौन शोषण के आरोपी हैं, उनको बचाने के लिए जिस प्रकार से इनका चरित्र है, सुन लीजिए, एफआईआर भी है और चलान में नाम है, जो प्रतिवेदन है, जो डीएसपी रैंक से ऊपर का अधिकारी लिखा है, और जो कोर्ट का मामला है हमारी सरकार का नहीं है, 2019 का मामला है, झारखंड पुलिस उस पर जांच कर रही है। रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे 2019 में। भाजपा का जो चरित्र है उसी को लेकर ओम माथुर जी ने कहा, इनका जो इनकी जो जी बोलिए जोशी जी जो इनके अनैतिक आचरण है भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ में, उसी को टारगेट करते हुए इनके प्रभारी ने इनको नसीहत दी है। जिस प्रकार से लगातार 4 साल, ये अभी आरक्षण की बात कर रहे थे जोशी जी, ओबीसी का आरक्षण जो है 15 साल ये सरकार में रहे, क्या प्रयास हुआ बता दे। हमारी सरकार ने तो 15 अगस्त 2019 को अधिसूचना जारी की, न्यायालय ने उसे रद्द नहीं किया है। न्यायालय ने आधार पूछा, जस्टिस छबिलाल पटेल की अध्यक्षता में क्वांटिफाइड डाटा आयोग की रिपोर्ट भी आ चुकी है और उसको जाति के आधार पर
जितनी जिनकी भागीदारी है उस आधार पर देना कमिटमेंट है। आदिवासी आरक्षण के दस्तावेज थे, उसको जानबूझकर रमन सरकार 2018 तक छुपाते रही। न्यायालय के निर्णय में इस बात का उल्लेख है, षड्यंत्र रचे गए आरक्षण को खत्म करने का। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है इसके पीछे। भाजपा को अपने पाप याद आ रहे हैं जोशी जी। ठीक है सुरेंद्र जी, मूलतः आरक्षण विरोधी है। बताए 15 साल में ओबीसी आरक्षण के लिए क्या किया? चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, अगर आपकी बात पूरी हो गई हो तो मैं एक सवाल लेना चाहूंगा अनिरुद्ध जी से। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं सुंदरानी जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अनिरुद्ध जी से एक सवाल कर लेता हूं। अनिरुद्ध जी, मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं, जो बात अभी सुंदरानी जी ने कही कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं तो हम तो उनको टारगेट करेंगे ही करेंगे, जैसे कांग्रेस ही टारगेट करते हैं पीएम मोदी को, तो इस बार अब ये स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टारगेट किया जाए। लेकिन मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि क्या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टारगेट करने से बीजेपी को कोई फायदा मिलेगा? क्या वाकई में बीजेपी को कोई फायदा मिलेगा? अनिरुद्ध जी, देखिए, आज की तारीख में जो प्रदेश की जो राजनीति जिस मोड़ पर खड़ी है, तो निश्चित रूप से देखिए कि भूपेश बघेल जी एक बड़ा चेहरा तो बन गए हैं। कर्ज माफी का जो सबसे पहले नारा जो है, छत्तीसगढ़ का जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2018 में, उसके पहले कर्ज माफी का नारा आया। और ये फार्मूले को जो है कांग्रेस के जो है शीर्षस्थ नेता असम चुनाव की तरफ भी लेकर गए, उत्तर प्रदेश की तरफ भी लेकर गए, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो भी कांग्रेस का नतीजा जैसा भी रहा हो, लेकिन वहां पे भी भूपेश बघेल जी की महत्वपूर्ण भूमिका तो दिखती थी। और रही बात है सीएम, जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो कांग्रेस के टारगेट में वही रहते थे, और आज भूपेश बघेल जी हैं तो निश्चित रूप से भाजपा के टारगेट में रहेंगे। और देखिए, आज मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ की राजनीति बहुत रोचक मोड़ पर आ खड़ी हुई है कि अब जैसे अब क्या है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी चूहे जैसे शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर वर्तमान मुख्यमंत्री जी उसका जवाब दे रहे हैं। बात अब चूहे, कुत्ते और बिल्ली तक क्या पहुंची है, तो खैर मेरा तो ये मानना है कि आप व्यक्तिगत मत मेरा पूछें, क्योंकि आपने कहा कि अनिरुद्ध जी से सवाल ले लेते, तो मैं ये कहूंगा कि कम से कम ये कि कोई भी, चाहे छोटा सा छोटा किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो या कोई बड़ा सा बड़ा नेता उस पार्टी का, भाषा तो संयमित होनी चाहिए, और ये हर पार्टी के लिए लागू होना चाहिए, जो कोई किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है। सुंदरानी जी, अभी आपने हमारे दोनों साथियों की बात सुनी, आपने सुरेंद्र जी की भी बात सुनी और आपने अनिरुद्ध जी की भी बात सुनी। तो मेरा आपसे सवाल यही रहेगा कि जिस तरीके से पहले ये कहना कि छत्तीसगढ़ तो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, और फिर ये कहना कि नहीं चुनौती है और हम चुनौती मान भी रहे हैं और विधायकों को भी टारगेट करेंगे, तो इसे आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? सुंदरानी जी। आदरणीय जोशी जी, जी, कांग्रेस पार्टी हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज 16 राज्यों में सरकार चला रही है और 2 राज्यों में हम विपक्ष अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हमने 15 साल सरकार चलाई है, विकास किया। छत्तीसगढ़ को हमने कर्ज में नहीं डाल दिया था, आज 60,000 से अधिक करोड़ का कर्जा हो गया। 41,000 करोड़ का कर्जा छोड़ के गई थी रमन सरकार, उसका ब्याज भी पटा रहे हैं हमारे संसाधनों से। सुरेंद्र जी, अपने संसाधनों से रमन के कर्जे का ब्याज भी चुका रहे हैं। सुरेंद्र जी, सुंदरानी जी को अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। 3 साल में इन्होंने जी बोलिए। 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने लाद दिया। विकास के काम पूरी तरह ठप हो गए, जो वादे इन्होंने किए वो पूरे नहीं किए। उसके बाद क्या हम अगर मुद्दे उठाते हैं तो क्या हमारे लिए चुनौती हो गई? हम इनकी विफलताओं को गिनाएं तो क्या हमारे ठीक है चलिए ठीक है सुंदरानी जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और स्वस्थ लोकतंत्र में ये होना भी चाहिए। विपक्ष का काम ही यही है कि सरकार की जो विफलताएं हैं उसको जनता के बीच में जाकर के रखे। चलिए, आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से राजनीति इस वक्त छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहले तो ये कहते हुए नजर आते हैं, वो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ हमारे लिए कोई चुनौती ही नहीं है, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी टारगेट करेंगे और साथ साथ में जो विधायक हैं उनको भी टारगेट करेंगे। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो टारगेट का फॉर्मूला है ये कितना असरदार साबित होता है 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए। तो गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बनी रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।